इस मिट्टी में कोई भी नमी नहीं है, फिर भी इसमें मक्का काफी अच्छी जर्मिनेशन होगी। कारण क्या है, बेड से मक्का की बुआई की जा रही है और वेराइटी है 1899, जो कि आप देख पा रहे हो। तो पायनियर 1899 की बुआई यहाँ पे बेड पे की जा रही है। तो इसके बारे में किसान भाइयों मैं आपको अगर पूरी जानकारी दूं तो सबसे बड़ी बात यह है किसान भाइयों कि इस मशीन से बेड पे बुआई करने से हमें फायदा या नुकसान क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें कोई भी नुकसान नहीं है और फायदा क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। इसकी अगर हम बात करें, इसकी दूरी की बात करें, इसमें बीज की मात्रा की बात करें, या सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इससे मशीन से बुआई करते हैं तो हमें नुकसान क्या हो सकते हैं। नुकसान की बात यह है कि पेड़ यानी पौधे की संख्या कम हो सकती है। जो हम हाथ से बुआई करते हैं, जहां हमें बीज डालना है हम वहां पे बीज डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फिक्स हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ जगह छूट भी जाती है, लेकिन जगह कहां पे छूटती है, जगह छूटती है कोने में यानी साइड में। बाकी ये मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बेड की बात कर लेता हूं तो मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा इधर से आप दिखाइए। तो हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे अगर आप बेड दिखाओगे तो बेड की अगर मैं बीज की बात करूं तो देखिए, ये मैं 2 पौधे ले रहा हूं तो आपको बीज बताऊंगा। एक बीज यहाँ पे कट रहा है इसका, एक बीज यहाँ पे कट रहा है। तो इसकी दूरी बताऊं तो लगभग 3 ब्लान, लगभग पौधे से पौधे की दूरी रहेगी यहाँ पे 7 से 8 इंच, पौधे की दूरी 7 से 8 इंच, और लाइन से लाइन की दूरी रहेगी लगभग इसकी 2 फुट। 2 फुट दूरी पर ये यहाँ पे बीज गड़ रहा है, 2 फुट दूरी पे। तो जैसे कि आप देख पा रही है यहाँ पे, तो 2 फुट दूरी पे ये मशीन बीज गाड़ रही है, ठीक है। 2 फुट दूरी पे, लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट है इसकी। अब किसान भाइयों इससे हमें फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, जब भी अगर हम खेत की तैयारी करते हैं मक्का बुआई के लिए, जैसे आलू के खेत हों या सरसों के खेत हों या और भी खेत हों, तो हमें यह लगता है कि मक्का को जितनी जल्दी अगेती बो दोगे उतनी बम्पर पैदावार आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे किसान भाई 2 काम करते हैं, या तो अपने खेत का पलेवा करते हैं, जिससे उनकी पलेवा से जब उनका खेत तैयार हो जाता है तब बुआई करते हैं हाथ से या मशीन से। लेकिन अगर आप चाह रहे हो 10 से 12 दिन जल्दी में अगर मक्का की बुआई कर लूं और अगेती कर लूं, तो इसके लिए आपको बेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये देखिए, आप इस वाली मिट्टी को देखोगे तो इसमें कोई भी नमी नहीं है, इस मिट्टी में कोई भी नमी नहीं है, फिर भी इसमें मक्का काफी अच्छी जर्मिनेशन होगी। कारण क्या है, ये बेड वाली विधि से यहाँ पर मक्का की बुआई की जा रही है। ये देखिए, जो कि आप देख पा रहे हो। तो ये क्या है, जो बेड बनना है, ये इस नमी में मक्का तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। तो इस बेड से बोने से एक फायदा ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, आइए दिखाइए। तो इसमें क्या है, जब हम बुआई कर देंगे, यहाँ पे हमारा बीज है, और जब हम इसमें अभी पानी देंगे तो ये वाला बीज हमारा जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इससे ये बड़ा फायदा हो जाता है कि हम अभी काफी किसान भाई क्या करेंगे, पहले पलेवा करेंगे, तब 10 से 15 दिन बाद इसमें बुआई कर पाएंगे। लेकिन ये 15 दिन आगे थी हो जाएगी, क्योंकि अभी आज इसमें बुआई हो गई है, शाम को या कल को इसमें हम पानी लगा देंगे, जिसके बाद इसमें मक्का जर्मिनेशन होकर ऊपर आ जाएगी। और जब मक्का ऊपर आएगी तो उसके बाद किसान भाइयों ये मक्का हमारी अगेती में हो जाएगी। और मक्का में 10 से 12 दिन का फर्क भाई बहुत पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 10 से 12 दिन का फर्क मक्का में बहुत पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर मक्का आपकी 10 दिन आ गया तो उसकी पैदावार में कम से कम 1 कुंटल का इजाफा हो जाता है, और मंडी के रेट में भी इजाफा हो जाता है। आप मंडी में जल्दी मक्का लेके जाओगे नई वाली तो आपकी मतलब रेट में अच्छी बिकेगी, फिर सभी किसानों की एक साथ आएगी तो उसमें कम बिकेगी। तो इस वाली मशीन से ये बहुत बड़े बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसका अगर चार्ज की मैं बात करूं तो भैया चार्ज इसका रहता है 350 रुपये बीघा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 बीघा में 350 रुपये का इसमें खर्चा आता है, और फिर आपको पानी लगाना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इस मशीन से बोने में हमें दिक्कत क्या है। दिक्कत वाली जो बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नुकसान वाली बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको दिखाऊंगा नुकसान क्या हो सकता है, उसमें आपको कुछ अपनी तरफ से भी कुछ काम करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका नुकसान होना तय है इस मशीन से अगर बुआई कर रहे हो। तो सीड कितना लिया है, बीज कौन सा लिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस मशीन से परेशानी क्या आती है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि नुकसान क्या है। केवल एक छोटा सा नुकसान है, बाकी तो बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नुकसान है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले इस मशीन को जाने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, इन मशीन वालों ने अभी बुआई की है, तो अभी दिखाते हैं दोस्तों। तो इसमें इनका बीज डल जाता है, इसमें ये देखिए इसमें बीज आ जाता है। अब दोस्तों इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात इस बेड वाली मशीन से बुआई करने पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये है अभी बीज की। यहाँ पे देखो, यहाँ से इन्होंने बीज बोया है, यहाँ पे बोया है, यहाँ पे बोया है, यहाँ बोया है, यहाँ बोया है।
लेकिन इतना जो कोना है, थोड़ा कैमरामैन से बोलूंगा यहाँ पे बीज दिखाइए। ये देखिए, एक बीज ये पड़ा है ऊपर, एक बीज ये ऊपर पड़ा है, एक बीज ये ऊपर पड़ा है और एक बीज ये भी ऊपर पड़ा है। इसी तरीके से आप इधर भी देख लीजिए, ये पड़ा है, ये बीज पड़े हैं, सभी पड़े हैं, और इधर भी देखिए ये पड़े हैं। तो जो कोने दोस्तों रह जाते हैं, जो कोने रह जाते हैं या साइड में जो रह जाता है, बस इसी चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। बाद में आपको इससे जो बुआई हो जाती है उसके बाद आपको खुद बीज गाड़ना पड़ेगा। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो इसमें जो बुआई हुई है वो बढ़िया हुई है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे भी बुआई सही हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो कोने पे बीज रह जाता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए मिट्टी इकट्ठी हो गई, क्योंकि आगे निकलने के लिए ट्रैक्टर पर जगह नहीं थी। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आगे इस खेत में कुछ फसल बो रखी है, तो इसमें ट्रैक्टर नहीं जा पाया, तो यहाँ पे देखिए मिट्टी इकट्ठी कर दी। ये सबसे बड़ी परेशानी है भाई, और कुछ नहीं है। और जो हाथ वाली होती है, हर जगह पे बीज गाड़ देती है। जो लेबर होती है या जो मजदूर होते हैं, हर जगह पे बीज गाड़ देते हैं। इसी वजह से उनका जो चार्ज है, 1 बीघे का 400 से 450 रुपए है, जो आदमी काम करते हैं। और ये मशीन जो काम कर रही है, इसका जो चार्ज है वो दोस्तों, इसका चार्ज है 350 रुपए या 300 रुपए बीघे के हिसाब से, यानी एकड़ के हिसाब बात करें तो 1500 रुपए एकड़। और जो मजदूर काम करते हैं उनका रहता है 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए एकड़ के हिसाब से। बस यही यहाँ पे प्रॉब्लम है। और जो हाथ वाली एकड़ मशीन चल रही है, या और भी बहुत मशीन है, और भी हम जानकारी आपको देते रहते हैं मक्का के बारे में। वैरायटी आप देख पा रहे हो, पायनियर के 1899 वैरायटी है, जो कि यहाँ पे बोई गई है। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि इस मक्का की बुआई करने के बाद पानी किस तरीके से लगता है, ये भी आपके लिए चलो दिखा देते हैं। दोस्तों, इस वाले खेत में कल मक्का की बुआई की गई और कल ही शाम को पानी दे दिया। ये भी बेड से ही मक्का की बुआई की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें पानी छोड़ा गया है और यहाँ बीज है, तो यहाँ पे ये बीज आसानी से अंकुर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा, जो मक्का बोई गई है, इस बीज को भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो यहाँ पे बीज गाड़ा गया है, तो ये भी आपको दिख जाएगा। ये दिखाइए भाई साहब बीज, ये देखिए यहाँ बीज पड़ा है, जो कि यहाँ ये नमी इसको मिल रही है। तो ये देखिए, ये बीज बाहर आ गया, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूं। तो ये कल आसानी से जर्मिनेशन भी हो जाएगी। तो ये दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे पानी लगा देते हैं। तो इससे यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बाई चांस अगर अपने खेत में आपने जुताई कर दी है और आपके खेत में नमी नहीं है बिल्कुल भी, और आपको मक्का की बुआई करनी है, अगर आप पलेवा करोगे तो आपकी 10 से 15 दिन लेट हो जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छी एक तकनीक ये है कि आप सीधे बेड वाली मशीन बुलाकर और बेड पे बुआई कर दीजिए। इससे भी अगर पैदावार की बात करें तो काफी बढ़िया पैदावार देखी गई है। लगभग काफी किसान भाइयों की 40 से लेकर 50 कुंटल 60 कुंटल तक आराम से इसकी पैदावार, जो गीली मक्का होती है, वो मंडी में तुली हुई है। पिछले साल भी काफी किसान भाइयों की पैदावार आई भी है। जो बीज के रेशियो जो आया है, वो दोस्तों आया है 9 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की यहाँ पे बुआई की गई है। बस परेशानी वही है जो मैंने आपको बताई है कि कोने जो होते हैं उन पे आपको खुद ही मक्का की बुआई करनी पड़ेगी जब आप पानी लगाते हो उसी समय पर। तो ये बस ध्यान रखना है, बाकी तो ये वाली कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपकी देखिए घास कहां पे होगी, घास इस बेड में नहीं उगेगी, क्योंकि इस बेड में नमी जाएगी नहीं। शुरू से एंड तक इस बेड पे कोई नमी नहीं रहेगी, तो यहाँ पे घास होगी नहीं आपकी। और यहाँ आपकी मक्का यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, घास होगी नालियों में। तो आप चाहो तो नालियों में कोई दवाई लगा सकते हो, या इसकी नालियों में जुताई कर सकते हो, या नराई करा सकते हो। ये भी बहुत बड़ा आसान है। तो ये काफी कुछ किसान भाइयों बहुत फायदेमंद चीज है, जो कि आप इससे अगर बुआई करते हो तो। और इसमें अगर काफी किसान भाई देखिए जो ज्यादा मक्का करते हैं, 100 बीघे 50 बीघे और लगभग 50 एकड़ 40 एकड़ जो इस तरह की मक्का करते हैं, वो लोग तो इसमें पावर वीडर चला देते हैं। यानी जो नाली होते हैं इनमें पावर वीडर, जो मैं आपको वीडियो डालता रहता हूं, उन पावर वीडरों को चला देते हैं। और आसानी से एक आदमी, ये मान लीजिए कम से कम 3 से 4 एकड़ मक्का में आराम से एक दिन में नराई कर देता है सिंगल आदमी पावर बीडर से। अगर मजदूरों से कराओगे तो काफी आपको टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा। तो जो बड़े बड़े किसान है वो इस काम को भी बहुत बड़े तकनीकी के साथ काम करते हैं। मतलब इसमें ये मान लीजिए लागत कम और मुनाफा ज्यादा वाली स्थिति पे हमारे जो बड़े किसान है वो इसको आजमाते हैं। तो ये मान लीजिए आधे इसमें मतलब जो पानी है, जैसे मान लीजिए 4 हिस्से हैं, तो एक हिस्से का पानी लगेगा, 3 हिस्सा सूखा रहेगा। तो इससे पानी की बचत बहुत कम है। तो हमारा वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम जी।